सिरसा के एक गांव में सरपंच वीरेंद्र सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। वीरेंद्र सिंह का स्वभाव थोड़ा गुस्से वाला था। उनके 3 बेटे और 1 बेटी थी, जिसे वह बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उन्हें घर में लड़की पैदा होने से नफरत थी, लेकिन अपनी माँ के कहने पर उन्होंने अपनी बेटी को घर में रखा हुआ था। उनकी बेटी सुनैना बहुत ही सुंदर और गुणवान थी, लेकिन वीरेंद्र सिंह हमेशा उसे कोसता रहता था। सुनैना का अपने घर में कोई इज्जत सम्मान नहीं था। हर वक्त उसके दोनों भाई सुरेश और नरेश उस पर गुस्सा होते रहते थे और उससे बहुत नफरत करते थे। उसे घर से बाहर भी निकलने की इजाज़त नहीं। लेकिन सुनैना का तीसरा भाई, जिसका नाम मोहन था, वो अपनी बहन सुनैना से बहुत प्यार करता था। उसका ख्याल रखता था, उसे हर वो चीज़ लाकर देता था जो सुनैना की ज़रूरत की होती थी, और उसे पढ़ाई लिखाई भी कराता था। सावन का महीना शुरू होने वाला था और रक्षाबंधन का त्योहार भी आने वाला था। सुनैना अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए हर साल अपने हाथों से राखी बनाया करती थी, लेकिन उसके दोनों बड़े भाई राखी बंधवाने की जगह उसकी राखी को फेंक दिया करते थे। लेकिन बेचारी सुनैना फिर भी सुरेश और नरेश के लिए हर साल राखी बनाती थी। शायद इस बार मेरे दोनों बड़े भाई मुझसे राखी बंधवा लेंगे। मैं जानती हूँ वो मुझसे प्यार करते हैं, बस दिखाते नहीं हैं। बेचारी सुनैना, जो दिल की साफ थी, हमेशा अपने भाइयों के बारे अच्छा ही सोचा करती थी। जब एक दिन सुनैना अपने भाइयों के लिए लड्डू बना रही थी, तब मोहन वहाँ आया। सुनैना, मेरी बहन, तुम इतनी अच्छी क्यों हो? तुम क्यों सुरेश और नरेश भाई के लिए इतनी मेहनत कर रही हो, जबकि वो तुम्हें बिल्कुल प्यार ही नहीं करते? नहीं भैया, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? इस घर में तो सब मुझसे प्यार करते हैं। आप ऐसे मत बोलो भैया। अरे मेरी प्यारी बहन, तुम इतनी भोली क्यों हो? एक सुबह सुनैना बागान से फूल तोड़कर घर को लौट रही थी। रास्ते में कुछ गंदे लड़के उसके पीछे पड़ गए और उसे छेड़ने लगे। सुनैना उन्हें देख डर गई और भागने लगी। भागते भागते वो गिर गई और उस लड़के ने उसके मुंह पर कालक मल दी। उसी समय पीछे से दूसरा लड़का आया और उसने उसको बताया। अरे सुन विक्की, ये सरपंच की लड़की है। अगर उसे मालूम हुआ तो हमें जान से मार देगा। क्या बोल रहा? अब क्या करें? हमें इस लड़की को उठाकर वीरेंद्र के घर ले जाना होगा। वो बुरे लड़के सुनैना को वीरेंद्र सिंह के सामने ले गए और अपनी ही बनाई कहानी वीरेंद्र सिंह को सुना दी। देखो सरपंच, अपनी लड़की को मुंह काला करती फिर रही है। इसे घर में कैद कर लो, वरना तुम्हारी सरपंच की कुर्सी जल्दी तुमसे दूर हो जाएगी। ये तो अच्छा हुआ, ये जिस लड़के के पीछे थी वो मेरा दोस्त निकला और उसने मुझे इसकी सारी बात बता दी और मैं इसे यहाँ ले आया। नहीं बाबा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब झूठ बोल रहे हैं बाबा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया बाबा, कुछ नहीं किया। लेकिन ये सब बात सुन वीरेंद्र सिंह ने सिर्फ विक्की की बात पर विश्वास किया और नरेश सुरेश ने सुनैना को घर से निकाल दिया। सुनैना रोई, चिल्लाई, पर किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। मोहन ने अपने बाबा को रोकने की कोशिश की तो नरेश और सुरेश ने मोहन को भी कमरे में बंद कर दिया। मोहन कुछ ना कर पाया और कमरे में रोता रहा। सुनैना अकेली गांव की सड़क पर चलने लगी। तभी वहां विक्की आया और सच्चाई कभी बाहर ना आए, इसलिए उसने सुनैना को चाकू मारकर कुएं में फेंक दिया।
सब तक सुनैना की मौत की खबर पहुंच गई, लेकिन किसी ने भी उसकी लाश का अंतिम संस्कार भी नहीं किया और सुनैना की लाश कुएं में सड़ने लगी। दूसरी ओर मोहन अपनी बहन के गम को बर्दाश्त नहीं कर पाया और कमरे में खुद को बंद करके रहने लगा। 10 दिन तक बिना खाना पीना खाए मोहन बीमार हो गया। तुम्हारी बहन अपने बुरे कर्मों की वजह से मर गई है। तुम अब उसे भूल जाओ उसे। मेरी प्यारी बहन जरूर आएगी। वो मुझे रक्षाबंधन पर अकेला छोड़ ही नहीं सकती। मेरी बहन कहाँ चली गई तुम? कुएं में पड़ी लाश का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, इसलिए उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिला और 11वें दिन उस आत्मा में शक्तियां आ गई। सुनैना की आत्मा ने बुरा रूप धारण कर लिया और अपनी मौत का बदला लेने के लिए निकल पड़ी। उस आत्मा ने सीधा जाकर विक्की के घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? दरवाजा तो खुला पर कोई नजर नहीं आया। विक्की अंदर आ गया। अंदर आते ही उसे सामने सुनैना की आत्मा नजर आई। तुम जिंदा हो? मैंने तो तुम्हें मार दिया था। हाँ, तूने मुझे मारा था। ये बात तुझे मालूम है। तूने मुझे बदनाम कर दिया था। इसका हिसाब तुझे करना होगा। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ। उसी समय विक्की का दोस्त घर आया, जो सारी सच्चाई जानता था। विक्की की लाश को देख वो डर गया। विक्की मेरे भाई, तुझे क्या हो गया? तभी सुनैना की आत्मा उस दोस्त के सामने आ गई। वो लड़का सुनैना को देख डर गया। देख तू क्या हाल किया है मैंने तेरे दोस्त का। अब अगर तू बचना चाहता है तो सारी सच्चाई जाकर मेरे बाबा को बता कि मैं निर्दोष थी। ठीक है, ठीक। विक्की के दोस्त ने सारी सच्चाई वीरेंद्र सिंह को जाकर बता दी। वीरेंद्र सिंह बहुत पछताया कि उसने अपनी बेटी की बात नहीं सुनी और वह बहुत रोने लगा। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी। मैं तुम्हें कभी प्यार ही नहीं कर पाया। मैं बहुत बुरा बाप हूँ। माफ कर दो मुझे। तभी सुनैना की आत्मा पिता को रोते हुए देख पिता के सामने आ गई। बाबा, आज आपने मुझे अपनी बेटी कहा। मुझे तो सारी जिंदगी का प्यार मिल गया बाबा। जैसे ही वीरेंद्र सिंह सुनैना को देखने लगा, उसके पास जाने लगा, आत्मा गायब हो गई। उसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी था और मोहन अपने कमरे में बैठा रो रहा था। तभी उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। और मोहन हैरान हो गया कि ये दरवाजा अपने आप कैसे खुला। कौन है यहाँ? किसने खोला ये दरवाजा? मैं हूँ भैया, तुम्हारी बहन। आज रक्षाबंधन है ना भैया, मैं तुम्हें राखी बांधने आई हूँ। मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकती थी? तुम क्यों चली गई मुझे छोड़कर? भैया, मैंने उस विक्की को सजा दे दी है। अब आपकी बहन पर कोई आरोप नहीं है भैया। अब आप कभी मत रोना। चलो अब कल्हाई लाओ, मैं तुम्हें राखी बांधूंगी। सुनैना की आत्मा मोहन को राखी बांधकर हमेशा के लिए वहां से गायब हो गई।